हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आ ही गया है दोस्तों आप लोगों का पटवारी और लेखपाल की विज्ञप्ति। तो जैसा कि 14 अक्टूबर को आयोग ने कहा था कि ये विज्ञप्ति रिलीज हो जाएगी, तो रिलीज होगी ये दोस्तों। तो आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 4 नवंबर। ठीक है दोस्तों। टोटल पोस्ट की संख्या 563 है। तो देखते हैं आगे डिटेल से कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या मांग रखे है दोस्तों। तो इस बार एक तो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस बार डिस्ट्रिक्ट वाइज ये पोस्ट रिलीज हो रखी है। ठीक है दोस्तों। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे इसमें। ठीक, इसमें से सबसे पहले आपको ये बात याद रखना है कि 391 टोटल पटवारी के पद है और 172 लेखपाल के हैं। ठीक है दोस्तों। तो राजस्व पटवारी कुल 391 को देखते हैं। सबसे पहले अल्मोड़ा में कितने पोस्ट है? 50 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको जिला बागेश्वर में 18 पोस्टें हैं, इतना आपको याद रखना है। और चमोली में 26 पोस्टें हैं, चमोली में 26 है। ठीक है। चंपावत में 26 है और देहरादून में 9 है। और जिला नैनीताल में 27 है, 27 है। और पौड़ी गढ़वाल में 79, आई थिंक सबसे ज़्यादा यही है। पौड़ी में सबसे ज़्यादा है 79। और पिथौरागढ़ में 38 पोस्टें। और जिला रुद्रप्रयाग में 13 पोस्टें। और टिहरी गढ़वाल में 45 पोस्टें। और जिला उत्तरकाशी में 60 पोस्टें, इतना आप याद रखेंगे। और इसके बाद आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है राजस्व यही है। कुल पदों की संख्या 391 होगी है समूह ग के अंतर्गत। और वेतनमान काफ़ी बढ़िया है, लेवल 5 के अंतर्गत 92,300 लास्ट है। शैक्षिक योग्यता काफ़ी इंपॉर्टेंट, किसी भी विश्वविद्यालय से आप बीए हो चलेगा, मतलब आप विश्वविद्यालय के समकक्ष स्नातक पास हो। ठीक है, कोई भी स्नातक स्तर के आपके पास क्या हो, डिग्री हो, बीएससी बीए, ये सारे बीए स्नातक। ठीक है, खास करके स्नातक होनी चाहिए आपके पास। इसके बाद शारीरिक दक्षता जो पहले थी वही है। पुरुष अभ्यर्थी 6 मिनट में 7 किलोमीटर। ठीक है। और महिलाएं 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक है। ठीक है। तो 60 मिनट में 7 किलोमीटर और 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर। ठीक। शारीरिक मानदंड होता है इसमें, आपको पता ही है पहले, मतलब अब देखना बाकी। सबसे पहले तो आप लोगों का इसमें पहले अब रिटर्न होना है। तो शारीरिक मानक पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है। तो वहीं महिलाओं के लिए 152 है सेंटीमीटर अनिवार्य है। फिर आपको इसमें छूट मिलता है दोस्तों, ठीक, 5 सेंटीमीटर का पर्वतीय और फिर मैदानियों में। और यहाँ पर फिर एस टी एस सी ओबीसी का काफ़ी फायदा मिलता है। आयु सीमा काफ़ी महत्वपूर्ण, 21 से लेकर के 28 वर्ष तक। 21 से लेकर के 28 वर्ष तक आप याद रखेंगे। फिर आपको 3-4 साल का ऊपर नीचे मिल जाता है, 21 से 28 साल याद रखेंगे आप। ठीक। उसके बाद हम देखते हैं राजस्व उप निरीक्षक लेखपाल के जिला चंपावत में 1 पोस्टें हैं। जिला चंपावत में 1, जिला देहरादून में 38। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जिला हरिद्वार में 51, नैनीताल में 26, उधम सिंह नगर में 56। ठीक है दोस्तों, यही है आप लोगों का लेखपाल का। कुल पदों की संख्या 172, पदों का स्वरूप समूह ग। ठीक, वेतनमान सेम है। शैक्षिक अर्हता स्नातक मानी गई है, इतना आप याद रखेंगे, स्नातक। इसके बाद शारीरिक दक्षता पुरुष विद्यार्थियों के लिए 60 मिनट में 7 किलोमीटर। और महिला विद्यार्थियों के लिए 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर। और आयु सीमा 21 से 35 वर्ष याद रखेंगे। आयु सीमा की यही है आप लोगों की। फिर उसके बाद आयु सबसे इम्पोर्टेंट है, आयु यहाँ पर कि राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से अधिकतम 28 वर्ष मानी गई है, आपको मांगी गई है। और वहीं लेखपाल के लिए 21 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है दोस्तों। आय की गणना इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं दोस्तों। राजस्व उप निरीक्षक पटवारी एवं राजस्व उप निरीक्षक लेखपाल पद हेतु उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 17 जून 2021 में जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था, उन अभ्यर्थियों हेतु आयु की गणना निश्चित तिथि उक्त विज्ञापन के अनुसार 1 जुलाई 2020, जो पहले जिन्होंने पहले क्या कर लिया था, आवेदन कर लिया गया, उनकी आयु की गणना 1 जुलाई 2020, जबकि जो नए अभ्यर्थियों आयु की गणना होगी वो 1 जुलाई 2022। तो याद रखेंगे, नए अभ्यर्थियों की गणना दोस्तों 1 जुलाई 2022 को, उन लोगों की कितनी एज होनी चाहिए, 21 वर्ष याद रखेंगे। और जो पुराने बच्चे थे उन लोगों की 1 जुलाई 2020 यहाँ की गई है, इतना आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर 1 जुलाई 2022 इतना याद रखेंगे नए बच्चों के लिए। जिनका भी एज 1 जुलाई से पहले क्या हो रहा है, 2022, 1 जुलाई 2022 से पहले 21 वर्ष होते हैं, वो आप क्या कर दीजिए, फॉर्म भर दीजिए। ठीक है दोस्तों। फिर आप लोगों को यहाँ पर आयु में 5 साल का छूट मिल जाता है एस सी एस टी ओ बी सी और ई डब्ल्यू एस वालों के लिए दोस्तों। इसके बाद हम सीधे जाते हैं दोस्तों सिलेबस में। काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है सिलेबस। फिर से देखेंगे कि सिलेबस में कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इतना आप याद रखेंगे। सिलेबस में सेम सिलेबस है जो यूके ट्रिपल एस सी ने जाहिर किया था पहले ही।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यह सिलेबस आ गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिलेबस पर चर्चा करते हैं। परीक्षा चयन के 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और उत्तराखंड के प्रश्न होंगे। यहाँ पर अंकवार दिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण। सामान्य हिंदी 20 अंक का पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन आप लोगों का दोस्तों 40 अंक का पूछेगा, जिसमें आप लोगों का सामान्य बुद्धि परीक्षा, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल, ये सारे हो गए। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। तो खास करके आपको यहाँ पर करंट अफेयर, क्योंकि लोक सेवा एक करंट अफेयर ज़्यादा पूछता है। इंपॉर्टेंट कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी, उत्तराखंड से संबंधित जानकारी 40 अंक का। तो उत्तराखंड 40 अंक का सेम सिलेबस है, 100 अंकों का, कोई फेरबदल नहीं हुआ है दोस्तों। तो ये है आप लोगों का पटवारी का सिलेबस, ठीक है दोस्तों। और पटवारी के फॉर्म भर लीजिएगा सभी लोग, चाहे नए हो चाहे पुराने, सभी विद्यार्थी इस फॉर्म को जरूर भरेंगे, ठीक है दोस्तों। जी जान से इस पर लग जाइए दोस्तों। 8 जनवरी, जैसे आपको पता है कि इसकी डेट शीट पहले घोषित हो चुकी है एग्जाम की, फिर मिलेंगे। और इसका पूरा सिलेबस हमारे द्वारा कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है प्लेलिस्ट में, तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों।